बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 2। हमारे पाठ 2 का नाम है हीरा और मोती। ज्ञान की बात। पशु पक्षियों में भी मनुष्यों की तरह प्रेम और घृणा की भावना समझने की क्षमता होती है। वे भी सदैव उन्हीं के आसपास रहना चाहते हैं जो उन्हें प्यार करते हैं। इस कहानी में ऐसे ही 2 बैल हैं जो अपने स्वामी से इतना प्रेम करते हैं कि अनेक दुख उठाकर के अनंतः उसी के पास लौट आते हैं। धूरी नाम का एक किसान था। उसके पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बैलों में बहुत प्यार था। जूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था, कभी मारता पीटता नहीं था। अतः वे भी जूरी को बहुत चाहते थे। जूरी की पत्नी का भाई गया प्रसाद एक बार हीरा मोती को कुछ दिनों के अपने गांव ले जाने लगा। बैल दुखी थे, उनके चलने में वह उत्साह में न था जो जूरी के साथ जाने में होता था। इसलिए रास्ते में गया प्रसाद ने बैलों को बहुत पीटा और घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। से हीरा मोती ने सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भागने की ठान ली। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। वो फटते ही वे अपने मालिक के घर में थे। जूरी ने जब उन्हें थान पर देखा तो सब कुछ समझ गया। वह प्यार से बैलों को सटाने लगा, परंतु जूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, परंतु वे खुश होकर खाने लगे। अगले दिन गया प्रसाद फिर आया और किसी तरह उन्हें अपने घर ले गया। अब गया प्रसाद ने उनसे बड़ा कठिन काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और मारता पीटता। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों में बांधकर उन्हें रूखा सूखा भूसा देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती थी। दोनों बैल उसका प्यार देखकर मार और अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इतने में वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। अब हीरा मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। उसका सामना करने के अलावा उनके पास कोई चारा न था। उन्होंने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर सामने से वार किया। मोती ने उस पर पीछे से सींगों से हमला किया। सांड घबरा गया क्योंकि वहां पर वह अकेला था और उसे टक्कर देने वाले 2 थे। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। दोनों अब बहुत प्रसन्न थे। आगे बढ़ने पर उन्हें मटर का खेत दिखाई पड़ा। वे भूखे तो थे ही, मटर के खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। अभी पेट भरा भी न था कि रखवाले ने उन्हें देख लिया और दोनों को पकड़कर काजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि काजी हाउस में और भी कई जानवर थे, भैंसे, घोड़े, घोड़ियां, बकरियां, गधे आदि। सबके सब कमजोर और दुबले पतले। वहाँ न चारा का प्रबंध था और न पानी का। वे दोनों बहुत पछताए कि यहाँ कहाँ आ फंसे। रात होने पर मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो इस जेल से बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। जल्दी ही थोड़ी सी दीवार गिर गई तो उसका उत्साह बढ़ा। अब उसने और जोर से चोटें मारनी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, परंतु हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा कि पूरी इमारत खाली है। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। फिर वह दोनों को भागता हुआ अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे।
उनकी हड्डियां निकल आई थीं। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। एक जानी पहचानी राह पर चलते चलते न जाने उनमें कहाँ से दम आ गया। वे दोनों तेजी से आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। परंतु जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। जोरी को देखकर मानो वे खुशी से नाच उठे। जोरी भी उन्हें देखकर वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी पीछे पीछे वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखी न ताऊ व्यापारी पर झपट पड़ा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। जूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए।